लोगों के लिए तो लॉकडाउन है, खुद की रैलियां निकाल रही हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, लॉकडाउन लगा दो। हार का डर आने के कारण इनको कोरोना याद आता है, वैसे कोरोना नहीं है। हमारे काम पे इतना असर पड़ गया है कि हम कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं इस समय। मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैंने अपनी मनी दिखा दी 120 रुपीज आफ्टर द मॉर्निंग इन द 5 PM 5 बजे से लेके अब तक मैंने 120 रुपए कमाए हैं। पिछली बार उन्होंने कुछ पैसे डाले थे ऑटो वालों के अकाउंट में, इस बार तो वो कुछ भी नहीं कर रहे और काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर में मौजूद हूँ, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। यहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि आपको पता हो कि राजधानी दिल्ली में ये दूसरा लॉकडाउन है, यानी वीकली लॉकडाउन जिस तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा लगाया गया है, आज भी लॉकडाउन है, ये दूसरा लॉकडाउन है। लेकिन जिस तरीके से मामलों में इजाफा हुआ है, यानी कोरोना की बात करते हैं, ओमिक्रॉन की बात करते हैं, लगातार उसमें इजाफा हुआ। इजाफे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया था कि संडे और सैटरडे को लॉकडाउन लगाया जाए। वीकली लॉकडाउन की वजह से लोग जो है वो अलर्ट मोड पर आ जाए, और दिल्ली सरकार हमेशा ये चाहती है कि कहीं 2021 जैसी जो हालात है वो ना बन जाए, उससे किस तरीके से जनता को बचाना है उसकी तैयारी की गई है। तो आज हम लक्ष्मी नगर पहुंचे हैं, रिपोर्ट के जरिए, MMC न्यूज के जरिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है, और हम दिखाएंगे एक एक दिखाए कैमरामैन से पैन करके आप दिखाएं। सारी जो बसें जा रही हैं वो बिल्कुल खाली नजर आ रही हैं, लो फ्लो बसें निकल रही हैं और तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ, गाड़ियां लगी हुई है टोटल यहाँ पर। लेकिन आपको ये बता दें कि आंकड़े क्या है। आंकड़े ये हैं 2021 में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में सामने आए थे, उसके बाद कर्नाटक का नाम आता था, केरल का नाम आया था। लेकिन इस बार जो है ये अपोजिट हुआ है। इस बार हुआ क्या है ये भी आपको बता दें। कर्नाटक में सेकंड पोजीशन पर कर्नाटक है, फर्स्ट पोजीशन पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 42,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और यही अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, राजधानी दिल्ली में 20,000 केसेस अब तक हैं। लेकिन यह भी सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हो सकता है अब लॉकडाउन के जरिए जो है केसेस कम होने वाले हैं। उसको लेकर WHO ने एक अच्छी खबर दी है जनता के लिए, देश के अवाम के लिए, कि जो 2,71,000 मामले देश में अब तक सामने आए हैं, जिसमें 341 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करते हैं, राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 30 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन WHO ने जो जानकारी दी उसमें कहना है कि आने वाले वक्त में जो रफ्तार है वो धीमी हो सकती है। तो यहाँ पर रिक्शा चालक मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार का फैसला क्या सही है। जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, वीकली लॉकडाउन का असर किस तरीके से प्रभावी है वो भी बात करेंगे, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, वीकली लॉकडाउन, सप्ताह में 2 बार लॉकडाउन लगाया गया है ना, सैटरडे संडे यानी शनिवार रविवार को, इस लॉकडाउन का क्या असर हुआ आप लोगों पर? ऐसे लॉकडाउन से बहुत नुकसान है हम लोगों के लिए। हाँ, क्या नुकसान हुआ? ठेली नहीं लग रही है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, महंगा खाना मिल रहा है, सब कुछ महंगाई है। अच्छा, खाना महंगा है, कमाई हो नहीं रही है। आज सुबह से कितने पैसेंजर आप लिए? 2 सवारी की 40 रुपए पैदे किए, 60 रुपए का खर्चा। 40-50 रुपए। हाँ, बस 80 रुपए। क्या लॉकडाउन का ज्यादा असर हो रहा है? ज्यादा ही असर हो रहा है। जिस तरीके से 2021 में लॉकडाउन लगाया गया था, परमानेंट लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसका ज्यादा असर हुआ था। लेकिन अभी 20-21 हजार केस दिल्ली में है, और लॉकडाउन सरकार द्वारा इसलिए लगाया गया कि केस ब्रेक कर जाए, यानी कम हो जाए, तो ये फायदेमंद भी है। सब नुकसानमंद ही है, नुकसान है जी। तो रिक्शा चालक जो है, इनका मानना है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोजाना दिहाड़ी पे काम करते हैं, इन्होंने कहा कि आज पूरे दिन यानी शाम तक सिर्फ 40 से 50 रुपए कमाई हुई है। किस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं, रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, उस पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन का ज्यादा असर हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार जो फैसला लेती है उससे यह हिसाब लगाया जा सकता है कि अभी तो थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कम नुकसान के अंदर ही लोग जो है वो सुरक्षित और महफूज रहे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के सामने हम लोग मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है। दिखाएं कैमरामैन, पैन करके दिखाएं, आप तस्वीरें भी दिखा दें एक बार पैन कर करके कि लक्ष्मी नगर जो कि सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर रहते हैं, मार्केट खुली रहती है, काफी यहाँ पर देखा जा सकता है भीड़ होती है। लेकिन आज जो वो कमी देखी जा रही है, बसें जो खाली नजर आ रही है चारों तरफ से। आप देखें जितनी भी लो फ्लोर बसें जा रही, सब में 1 या 2 पैसेंजर ही बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का बाकी लोग पालन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि कम से कम लोग लॉकडाउन को समझ रहे हैं, दिल्ली सरकार की बात सुन रहे हैं, और फैसला जो लिया गया दिल्ली सरकार द्वारा
वो अच्छी बात है, ये लोग मानने को तैयार है। यहाँ पर ऑटो चालक भी, इनसे भी बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप जैसे ऑटो चालक हैं, क्या असर हो रहा है लॉकडाउन का? जिस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, गाड़ी जो है ऑटो बिल्कुल खाली है। लॉकडाउन का इतना नुकसान हो रहा है हमारे लिए कि हम 1 रुपया कमा नहीं पा रहे हैं। इस समय बहुत ही नुकसान है हमारा। जो भी स्टूडेंट थे सारे अपने गांव जा चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं रहा है लक्ष्मी नगर के अंदर। मैं भी खुद यहाँ का रहने वाला परचिंदा हूँ और मैं यहाँ पे इतने दिन से रह रहा हूँ और मैंने आज ये देखा है कि आज हमारी जेब में 170 रुपये हमने कमाए हैं। हम पूरे दिन में हम अपने बच्चों को क्या देंगे? आपको मैं अपने शो भी करा सकता हूँ पैसे, आई डोंट नो माइंड। दिस इज योर माई मनी 120 रुपीज। नॉट एग्री फॉर योर माई मनी इज द नॉट। सवारी वारी कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर, क्या करेंगे हम? तो जिस तरीके से आप लोगों को जरूर परेशानी हो रही क्योंकि पैसेंजर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए, 20 से 22 हजार केसेज राजधानी दिल्ली में है, तो इस केस को देखते हुए दिल्ली सरकार का मानना है कि लॉकडाउन परमानेंट न लग जाए, इसलिए वीकली लॉकडाउन लगाया जा रहा है ताकि कोरोना केस में कमी आए, जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन को भी खत्म किया जाए। बिल्कुल मैम, वीकली लॉकडाउन जो इन्होंने लगाया है बहुत अच्छा लगाया है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। जिसने जाना था वो अपने घर चला गया क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई कर दी है। इस समय ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। हमारे काम पे इतना असर पड़ गया है कि हम कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं इस समय। मैं आपको क्या बताऊं? आपको मैंने अपनी मनी दिखा दी 120 रुपीज आफ्टर द मॉर्निंग इन द 5 PM 5 बजे से लेके अब तक मैंने 120 रुपये कमाए हैं। क्या मैं कमाऊंगा ऑटो में? क्या बच्चों को? इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। जान जो है उसको जोखिम में नहीं डालना चाहती दिल्ली सरकार अपनी जनता को। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन परमानेंट ना लगाना पड़े, इसलिए वीकली लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मैडम वो उनका करना सही है, उनको वो दिल्ली शहर के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिन लोगों को इससे असर पड़ रहा है लॉकडाउन से, हम ऑटो वाले, टैक्सी वाले, पूरे दिन हम खाली खड़े रहते हैं यहाँ पर। हम अपने बच्चे कैसे पालें? हमें तो सब्जी को फ्री में देता नहीं, आटा को फ्री में देता नहीं है। हम अपना घर चलाना, दूध पानी के खर्चे ही हमारे लिए, हम कोई बचत थोड़ी कर पा रहे हैं। हमें डेली का हमारा खर्चा पूरा करना हमारे लिए चुनौती बन गया है। ये तो क्या होना चाहिए? लॉकडाउन को खत्म कर देना चाहिए? नहीं मैडम, उनको सारी पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए हम जो हमारे पर असर पड़ा है, कुछ हमारे लिए भी कुछ कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोहलत मिलनी चाहिए। हाँ, क्या नाम है, कुछ मोहलत दे दें, या फिर पिछली बार उन्होंने कुछ पैसे डाले थे ऑटो वालों के अकाउंट में, इस बार तो वो कुछ भी नहीं कर रहे और काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली सरकार तो बार बार ये आप लोगों को लेकर खुशी जाहिर करती है कि दिल्ली जब सरकार के पास पैसे नहीं थे और उस वक्त वो जब चुनाव मैदान में उतरे थे, चुनाव मैदान के दौरान जिस तरीके से केजरीवाल सरकार फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में थे, तो आप लोगों का नाम सर्वोपरि था क्योंकि आप लोग जो है बिना पैसे लिए बगैर अपने पोस्टर लगवाए थे अपने अपने बैक साइड में, आई लव केजरीवाल। तो केजरीवाल सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए अभी आपका दुख। मैडम सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हम उनका कोई विरोध नहीं कर रहे, वो जितने भी काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन से कुछ लोगों की, सभी लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने लगवाया है, लेकिन उसका हमारे काम धंधे, हमारे रोजगार पे ऐसा भयानक असर पड़ रहा है कि हमारे लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। हम लॉकडाउन के दौरान कुछ पैसे आपके खाते में डाल दिया जाए। हाँ, पिछली बार उन्होंने डाले थे, इस बार नहीं डाले हैं। हम नहीं कहते कि आप मत देखिए, मत लॉकडाउन लगाइए, आपको जो सही लगता है आप करिए, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे भी बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो बिल्कुल जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, उस पर कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने एक पैसेंजर की बात की, उन्होंने कहा कि 170 रुपये कमाए हैं सुबह से शाम तक। तो कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक, ऑटो रिक्शा चालक है, इन पर ज़्यादा असर लॉकडाउन का हुआ है और दिल्ली सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम लॉकडाउन जब लगाते हैं तो खाते में कुछ पैसे भी सरकार द्वारा भेज दिया जाए। यहाँ पर रिक्शा चालक है मौजूद है, इन तमाम तस्वीरों को दिखाएं, कैमरामैन से बोलूँगी पैन करके दिखाएं। कहीं ना कहीं इन पर ज़्यादा असर होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बसें भी खाली जा रही है और ये रिक्शा जो है पूरी तरीके से खाली है, जिसकी वजह से लोग ये मान रहे हैं कि दिल्ली सरकार रियायतें दे रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दिल्ली सरकार हमारे खाते में कुछ पैसे दे दे ताकि घर का जो है राशन पानी चल सके। इस वक्त मैं बर्गर पॉइंट पे पहुंच चुकी हूं, आप तस्वीरों में देखें, कैमरामैन से बोलूँगी वो पैन करके दिखाएं किस तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी कस्टमर इनके पास नहीं है। ये चेयर टेबल देखें बिल्कुल खाली खाली नजर आने लगी है सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन का लोग जो है राजधानी में बहुत बेहतरीन तरीके से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक भी कस्टमर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ये देखें तस्वीरों में।
और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि लॉकडाउन का जो ये पालन सही तरीके से, इधर आ जाए आप, लॉकडाउन का असर और पालन सही तरीके से दिल्ली वासी कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ नुकसान आपका हो रहा है? मैम इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है, इतना पैसा लगाने के बाद ना कोई काम ना कुछ। सरकार तो सिर्फ अपनी कर रही है, लोगों के लिए तो लॉकडाउन है, खुद की रैलियां निकाल रही हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, लॉकडाउन लगा दो। वे हार का डर आने के कारण इनको कोरोना याद आता है, वैसे कोरोना नहीं है। बंदा करे क्या, रोजी डेली का काम करने वाला वो कहाँ जाएगा? तो कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो लॉकडाउन इसलिए लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हार जाए चुनाव की वजह से, ये मानना है आपका? मैं यही मानना है, क्यों इलेक्शन टाइम में आता है। पिछली बार भी जब तो इलेक्शन थे उस टाइम इन्होंने लॉकडाउन लगाया। इनके लिए कोरोना नहीं है, रैलियां बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 लाख की रैली निकालते हैं, उनके लिए कोरोना नहीं है। वैसे आम जनता के लिए कोरोना है, इनके लिए बंदा करे क्या? 2 साल एक पहले लॉकडाउन भूखमरी से हो गया, अब दोबारा फिर वही हाल है, करें क्या हम? तो कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ना तो हमें सैलरी मिलती है ना और कुछ। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोगों के पास यानी इन पर हुआ है, और लॉकडाउन का असर जो है ये होटल जो लेकर के बैठे हुए होटल बनाए हुए उन पर हुआ है। क्योंकि तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, और इन ओनर का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन का गरीब तबके पर ज्यादा असर होता हुआ नजर आ रहा है तो सरकार द्वारा या किसी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री या किसी भी नेताओं द्वारा आखिर रैलियां क्यों की जा रही है। तो रैली पर इन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया है और सुनने और समझने की कोशिश करें कि जब लॉकडाउन स्कूल के लिए लगाया जा रहा है, लॉकडाउन होटल के लिए लगाया जा रहा है, तमाम चीजों पर आपने पाबंदी जरूर लगा दी है, अच्छी बात है, लेकिन रैलियां क्यों हो रही है? क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है? विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है, जोर शोर से हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं और रैली करते हुए नजर आते हैं, घर घर जाते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर कोरोना का पालन आखिर क्यों नहीं किया जाता है? क्या देश में 2 तरीके से पालन किया जाए कानून का? एक तरफ लॉकडाउन का असर सिर्फ गरीब तबके के लोगों पर है और दूसरी तरफ लॉकडाउन का असर राजनेताओं पर क्यों नहीं है?